So, hello friends, this is Anupriya and welcome to my YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में यहाँ दिया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो वो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी फैसले के लिए अपील लगा सकता है। जो हमारा हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी जैसे कि हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं ये फैसला सही नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो फैसला है इस पे सुप्रीम कोर्ट की सहमति होना ज़रूरी है या फिर उसका फैसला होना ज़रूरी है, तो जो वो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। ठीक है, इनफैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है, या फिर अगर किसी भी पर्सन कोई भी आदमी है वो उसको अगर हाई कोर्ट का फैसला गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। ठीक है, इस अनुच्छेद में बस इतना ही कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकता है या फिर वो हाई कोर्ट को भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, और अगर किसी पर्सन को हाई कोर्ट का फैसला सही ना लगे, मतलब उसको लगे कि ये फैसला गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना प्रस्ताव रख सकता, अपना पॉइंट रख सकता है कि नहीं मुझे इस मैटर पे ये चीज़ गलत लग रही है। तो ये उसके तो ये इस आर्टिकल में बस इतना ही था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय से अपील मतलब कि पहले तो सिविल मामलों बता दे रही हूँ, घरेलू हिंसा, सिविल मामलों में घरेलू हिंसा आती है। ठीक है, भाई भाई में या फिर झगड़ा हो गया, मतलब ये आपसी मामला जितना भी होता है कि भाई भाई में ज़मीन के लिए झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, या फिर घरेलू हिंसा है, तो ये सब हमारे सिविल मामलों में आती है। तो अगर हाई कोर्ट चाहे कि अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा हो गया है और हाई कोर्ट चाहे कि ये फैसला उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत जाना चाहिए या फिर इस पर क्या फैसला सुनाना चाहिए, तो जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकती है कि आप हमें कुछ एडवाइस दें या फिर आप ही कोई फैसला सुना दें इस मैटर को लेके। ठीक है, ऐसे इतनी छोटी सी बात के लिए कौन ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, बट ये भी उसके पास पावर है। ठीक है, अब जैसे कि पहला तो हो गया हमारा सिविल में, और दूसरा हमारा हो गया अगर जनरल इम्पोर्टेंस में, मतलब कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इस आर्टिकल में चेंज करने से अगर कुछ ठीक हो जाए, हमारी या फिर किसी भी आर्टिकल में कुछ भी चेंज करने से अगर कुछ ठीक होता है या फिर और बेहतर बन जाता है वो आर्टिकल या फिर कोई कानून, तो उसी को हम जनरल इम्पोर्टेंस कहते हैं। इस चीज़ के लिए भी जो जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अपील कर सकती है कि नहीं ये जो आर्टिकल है अगर इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं या फिर इसमें इसकी जगह कोई और अनुच्छेद कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये चेंज करने से सच में ये काफ़ी अच्छी अगर उनको आइडिया अच्छा लगेगा कि हाँ ये चेंज करने से अगर सच में कि कुछ ठीक हो सकता है तो वो कर सकती है। ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तीसरा ये है कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, उसको हाई कोर्ट के फैसला, कोई भी हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, ठीक है, कोई भी फैसला लिया, तो जैसे उस आदमी को लगता है कि ये जैसे नहीं बोलते कि आपको आईपीसी की धारा या फिर इस अनुच्छेद के तहत आपको ये सज़ा सुनाई जाती है, तो अगर उसको ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया या फिर जिस भी अनुच्छेद को लेकर फैसला सुनाया है वो फैसला सही नहीं है या फिर उसको कुछ समझ में नहीं, या फिर उस फैसले में कुछ गलत है, ठीक है, या तो उसको कुछ समझ नहीं आया या तो उस फैसले में कुछ गलत है या फिर उसको ये जो हाई कोर्ट का डिसीज़न है वो सही नहीं लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, उनसे अपील करेगा, ये पूछेगा कि आप या तो मुझे अनुच्छेद ये अनुच्छेद आखिर कहता क्या है रियलिटी में, आप ये बताएं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर हाई कोर्ट का डिसीजन सही रहा
तब तो ये फैसला माना जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर हाई कोर्ट का डिसीज़न ये नहीं रहा तो इसको खारिज कर मतलब ये डिसीज़न नहीं माना जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जो डिसीज़न लेगा उसको माना जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही देखते रहें।